सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ तनसीर जैदी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायमा ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की गई है। तो आपको बता रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायमा ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत कशकोरी से। अमानत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम करदा ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने अपनी जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और ज़राए के मुताबिक कमीशन ने अपनी जो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जिसमें कमीशन की जानिब से सिफारिशात दी गई हैं वो भी तैयार कर ली गई है और जो रिपोर्ट है वो आइंदा हफ्ते पीर या बुध को वफाकी हुकूमत को भिजवा दी जाएगी। इसके अलावा 100 सफ़ात की रिपोर्ट के अलावा जो दीगर शख्सियात के बयानात और जो दस्तावेजात हैं उनको भी इकट्ठा किया गया है और ज़राए के मुताबिक वो 1000 सफ़ात से ज़ायद का रिकॉर्ड है जो कि वो भी 7 वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। ये इंक्वायरी कमीशन जो है 29 जनवरी को कायम किया गया था और इसने 9 फरवरी को अपनी तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज किया था और रोज़ाना की बुनियाद पर कमीशन ने अपनी तहकीकात की और उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे, इसके अलावा जो वकील थे उस वक्त के ब्रॉडशीट में उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा अटार्नी जनरल ऑफिस, वजारत कानून और वजारत खजाना के जो हुकाम थे उनसे भी बयान लिया गया और उनका भी रिकॉर्ड जो था उनसे भी कमीशन ने रिकॉर्ड हासिल किया था और ये ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमत ने ये कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अजमत सईद शेख की सरबराही में ये कमीशन था जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात करें क्योंकि उसमें काफ़ी जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनके भी नाम शामिल हुए और जो ब्रॉडशीट ने जुर्माना आयद किया था जो कि पाकिस्तान को जुर्माना। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौसम की कुछ बात करें तो शहरे इक्तदार में बादलों का बसेरा है। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना, बताइएगा। जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है, बहुत दिलकश मौसम है। आसमान पर सुरमई बादलों का बसेरा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी पवन चल रही है और अभी तो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो बूंदाबांदी में यहाँ पर जो खड़े होते होते मैं भी बात कर रही हूँ तो मौसम का भी मज़ा ले रही हूँ। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज इस्लामाबाद में दिन भर मतला यूँ ही अबरालूद रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की तवक्को की जा रही है। मूसलाधार बारिश होगी, तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने ये भी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ साथ ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी है और यकीनन जब बारिश होगी कई इलाकों में तो मौसम और ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। इस्लामाबाद में तो आज छुट्टी के दिन शहरी इस सुहाने और बहुत ही खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए अपनी छुट्टी का दिन गुजारेंगे। आज यकीनन इस्लामाबाद के शहरी इस सुहाने मौसम के साथ सैर व तफरी करते हुए अपना दिन गुजारेंगे। मौसम हमारी तरफ तो बहुत खूबसूरत है और महकमा मौसमियात ने भी बताया है कि बारिश का ये जो सिलसिला है ये मंगल के रोज़ तक जारी रहेगा और इन 3 दिनों में जब बारिश होगी तो यकीनन इस्लामाबाद का मौसम और खुशगवार हो जाएगा, मौसम और खिल उठेगा। रोजीना अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मौसम बहार की दूसरी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। सूरज और बादलों की आंख बचोली भी जारी है। शहर का मौसम मजीद कैसा रहेगा बता रही हैं सादिया खान। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल की और मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो मौसम बहार का ये दूसरा स्पेल है बारिशों का जो कि लाहौर और पंजाब में दाखिल हुआ है और आज सुबह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर महसूस किए जा सकते हैं। दर्जा हरारत जो कि हमें गुज़िश्ता हफ्ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है और आज भी लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश की पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इन बारिशों की वजह से लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्ती तौर पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। एक तो दर्जा हरारत कम होगा, दूसरा जो फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल का हमें सामना हो रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो लाहौर का दर्जा हरारत 30 से कम होकर आज 26 पर पहुँच
गया है, हवा चल रही है। रात के औकात में भी कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होगी। कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे, तो इस मौसम की वजह से खासकर जो गर्मी हमें महसूस हो रही थी उसमें कमी की वजह से आज का दिन जो है वो दोस्तों के साथ यादगार बनाने का दिन है, इसलिए तफरीह के मकामात जो हैं वहाँ पर शहरियों का रश नजर आ रहा है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की ही मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद में बादलों ने डेरे डाल लिए, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम जारी है। महकमा मौसमियात ने मंगल तक बारिशों की नवीद सुनाती है। मजीद बता रही हैं फरजाना सदीक। जी फरजाना। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में आज सुबह सवेरे से ही बादलों के डेरे हैं। चलने वाली हल्की ठंडी हवाएं भी मौसम को खुशगवार बनाए हुए हैं, जबकि कुछ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी से भी मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। यही नहीं बल्कि महकमा मौसमियात ने आज से लेकर मंगल तक बारिशों की नवीद सुना दी है, जिससे मौसम मजीद खुशगवार होगा। एकदम से गुज़िश्ता दिनों जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ उससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आज मौसम की खूबसूरती ने उनके जो मूड है उसको भी खुशगवार बना दिया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज फैसलाबाद का दर्जा हरारत कम से कम 17 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई कम है। ताहम चलने वाली ठंडी हवाओं ने भी मौसम को खूबसूरत बनाया हुआ है। न सिर्फ मंगल तक बारिशों की पेशन गोई की गई है, बल्कि आज भी वक्फे वक्फे से सारा दिन फैसलाबाद और इसके गर्दनवा में बारिशें बरसने का इम्कान है। फरजाना, बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं एबटाबाद समेत सियाहती मुकामात का। गलियात ठंडियानी में हल्की बारिश हो रही है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं, जबकि बारिश और सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुबैर अवान से। जुबैर, बताइएगा ये कितने दिन मौसम ऐसा रहेगा? जी बिल्कुल लग रहा है। एबटाबाद की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। आसमान पर जो है वो बादलों का बसेरा है, जबकि एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटे तक एबटाबाद शहर में जो है मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान है। जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें गलियात और ठंडियानी जो है वो शामिल है, इस वक्त गलियात और ठंडियानी में भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सर्द हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। इस बारिश की वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में जो है वो दोबारा इजाफा हो चुका है और जो जाती सर्दी है वो दोबारा लौट आई है। इस वक्त एबटाबाद शहर के अंदर जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार है। सर्द हवाएं चलने के साथ साथ जो है वो आसमान पर बादलों का जो है वो भी बसेरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम की ये जो सूरत हाल है वो बरकरार रहने की भी पेशन गोई जो है वो की गई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। शहर इक़्तिदार में कोरोना का राज बरकरार है। शहरी मुसलसल इंसदादे कोरोना सुपीज नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्केट्स की बंदिश के फैसले के बावजूद बहुत सी दुकानें खुली हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद फवाद से। अहमद फवाद, क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत की मार्केट आपारा में, और फैसला ये किया गया था हुकूमत की जानिब से कि हफ्ता और इतवार जो मार्केट्स होंगी वो बंद रहेंगी, मासवाए जो सब्ज़ी की दुकानें हैं या जो कुछ करियाना स्टोर हैं। लेकिन इस वक्त आपारा मार्केट में इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पर खुली हुई हैं। कोरोना SOPs के हवाले से बात करें तो जो शहरी हैं वो भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कुछ शहरियों को हमने देखा कि उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ख़रीदारी कर रहे हैं लेकिन मास्क और जो कोरोना SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आपको ये दिखा सकें तो ये अपारा मार्केट है। मेरे सामने ये एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है, जिसके साथ ये एक ड्राई फ्रूट की शॉप है। तो ये दोनों शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं, जबकि ये जो आगे मार्केट है इसमें कुछ सब्ज़ी की भी दुकानें मौजूद हैं, गोश्त की भी दुकानें मौजूद हैं, तो वो जो है वो खुली हुई हैं। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक्स की दुकान है, ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार के हवाले से ये फैसला किया गया था कि इन्हें जो है वो बंद रखा जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया ने इस फैसले पर अमल दरामद करवाना था और उनकी जानिब से जो अमला था उन्होंने मार्केट्स पे आना था, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमने ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी अमले को नहीं देखा कि वो आकर ये जो फैसला है इस पर अमल दरामद कराएं। इसी वजह से ये जो कुछ शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन बहुत सारी शॉप जो हैं वो यहाँ पर बंद भी हैं। जी अहमद फवाद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि गुजरात में भी कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। मुस्बत केसेस की तादाद 800 से तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब हफ्ता एतवार स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर दर्जनों दुकानें, मैरिज हॉल्स और मार्कीज को भी सील कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं राना शहजाद। जी राना शहजाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुजरात शहर के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात शहर में कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त गुजरात शहर में पॉजिटिव मरीजों की तादाद जो है वो 800 से ज़ायद जो है वो तजावज़ कर चुकी है। अगर एसी सुलेमान के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो जारी है। उन्होंने हफ्ता इतवार के रोज़ जो है वो दर्जनों दुकानों के साथ साथ मैरिज हॉल और मार्केटें भी जो है वो सील कर दी हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अजीज़ भट्टी अस्पताल के हवाले से, जहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन बेड 100 के करीब जो है वो पहले लगाए गए थे, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक अब इस वक्त जो है वो 60 बेड्स का और ज़्यादा जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अस्पताल में इस वक्त जो है 80 के करीब जो मरीज़ हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। दूसरे जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उनको जो है वो घरों में ही करंतना सेंटर जो है वो किया गया है। लेकिन शहरियों का एक मुतालबा है, उनका ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर जो कि गुजरात हैं वो बस फ़ोटो सेशन तक महदूद है। उन्होंने जो है वो अपने ऑफिस तक जो है वो फ़ोटो सेशन जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात को ये चाहिए कि मुख्तलिफ चौकों चौराहों में जाकर जो है वो शहरियों को आगाह किया जाए कि आपने जो है वो कोरोना वायरस जो है वो से जो है वो किस तरह बचना है। लेकिन ऐसी सूरत हाल। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं पीटीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की आज जाती उम्रा में मुलाकात होगी, जिसमें असेंबली से इस्तीफों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में लॉन्ग मार्च और पीटीएम की आइंदा की हिकमत अमली भी तय होगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और ANP के अमीर हैदर होती के दरमियान भी राब्ता हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की, जबकि PDM की आइंदा हिकमत अमली और इस्तीफों पर भी गुफ्तगू की गई है। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की आज जाती उम्रा में मुलाकात होगी, जिसमें असेंबलियों से इस्तीफों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में लॉन्ग मार्च और PDM की आइंदा हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और ANP के अमीर हैदर होती से भी मुलाकात करने के लिए राब्ता किया है और मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की, जबकि PDM की आइंदा हिकमत अमली और इस्तीफों पर भी गुफ्तगू की गई है। तो आपको बता रहे हैं PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की आज जाती उम्रा में मुलाकात होगी, जिसमें असेंबली से इस्तीफों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में लॉन्ग मार्च और PTM की आइंदा की हिकमत अमली भी तय होगी, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और ANP के अमीर हैदर होती के दरमियान भी राब्ता हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली अकबर, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पीडीएम का जब आखिरी इजलास हुआ था तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफात देखने को मिले थे, जिसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने अपना ये फैसला किया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो रिज़ाइन नहीं करेगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए पीडीएम की जानिब से 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च की ऐलान किया गया था उसको कुछ अर्से के लिए मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद आज अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी जो है उसकी नुमाइंदगी तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान जो है वो अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में हमजा शहबाज होंगे, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा होंगे, मरियम नवाज जो है वो होस्ट है, उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान होंगे और उनकी जमात के जो दीगर कायदीन है वो इसमें मौजूद होंगे। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अगर इस्तीफे पीपल्स पार्टी नहीं देती, पीपल्स पार्टी साथ नहीं चलती, तो पीडीएम की जो 9 जमातें हैं उनका आइंदा का क्या लाए अमल होना चाहिए। लॉन्ग मार्च जो है वो रमज़ान के बाद करना है या ईद कुर्बान के बाद करना है, क्या करना है या नहीं करना। उसके अलावा अपोजिशन की अब क्या सूरत हाल है और अपोजिशन को मजीद क्या लाए अमल बनाना चाहिए, उस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज के इजलास में जो है वो फैसले। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, और अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अर्बन फ्लडिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लॉ के एक तालिबे इल्म को 5 साल स्कॉलरशिप भी दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात अली खान से जान लेते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में, जहां आलमी शजरकारी के दिन के ऊपर मुनासबत से जो है वो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जो है वो पौधा लगा के जो है वो इस प्रोग्राम का शजरकारी मुहिम का जो है इफ्तिताह किया। और इस प्रोग्राम के अख्ताम पर गवर्नर साहब ने एक तालिब इल्म को जो है वो स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया और स्कॉलरशिप के कागजात दिए, जिसमें 5 साल की स्कॉलरशिप है। हमारे साथ इस वक्त वो तालिब इल्म भी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि ये स्कॉलरशिप किस तरीके से उनको मिली और किस तरीके से उनकी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तक रसाई हुई। जी बताइएगा। मैं जैसे कि अपनी तालीम कंप्लीट करने के लिए
कोशिश जारी रख रहा था। इस हवाले से मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरा साथ भी दे रहे थे, लेकिन मसला ये था कि हम गरीब थे। मेरे वालिद साहब जो है वो एक ढाबे पे काम करते थे। इस हवाले से मेरे जो तालीम के अखराजात थे वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा हुआ था। उसमें ये मेंशन किया कि बराए मेहरबानी मुझे कोई स्कॉलरशिप या कोई ऐसी चीज़ फराहम करें ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जी बिल्कुल, जैसे तालिब इल्म ने बताया कि आला तालीम के ये लॉ की तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं और आला तालीम के इसके तमाम अखराजात जो हैं वो गवर्नर साहब ने उठाने का ऐलान किया है। आज शजरकारी मुहिम के मौके पे ऊपर जो है वो इफ्तिताह के साथ साथ इनको भी जो है वो ये स्कॉलरशिप अवार्ड की गई। जी बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी लिस्ट के मुताबिक कीमत 150 रुपए ज्यादा है की जा रही है। मजीद बात करेंगे हबीब खान से। हबीब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी तो वाक़ हुई है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो जो है वो कमी के साथ शहर में 360 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त हो रहा है। और अगर ज़िंदा मुर्गी की हवाले से बात की जाए तो ज़िंदा मुर्गी भी इस वक्त जो है वो 280 रुपये से जो है वो 260 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। लेकिन कमिश्नर कराची इंतज़ामिया की जानिब से आज भी जो प्राइस लिस्ट जारी की जा रही है उसके ऊपर जो कीमत है वो 214 रुपये फ़ी किलो जो है गोश्त, जबकि 138 रुपये की ज़िंदा मुर्गी का फ़ी किलो जो है वो कीमत रखी गई है। तो आज भी देखा जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की कीमतों से शहर में जो पोल्ट्री की कीमतें हैं तकरीबन उस पर 150 रुपये इजाफी जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। शहरी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान जो कीमतों में इजाफा रहा, जहाँ शहर में 500 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हुआ है, उसके बाद अब 360 रुपये कीमत आई है। लेकिन शहरियों का मुतालबा यही है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अब सिर्फ एक महीना ही बाकी रह गया है, तो उससे कबल जो है वो न सिर्फ सब्जियों की बल्कि ख़ास तौर पर जो पोल्ट्री की कीमतें हैं जिसमें मुर्गी और अंडे की जो कीमतें हैं उसमें जो है वो मज़ीद कमी कराई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताया कि जमात इस्लामी आज मुल्तान में जलसा करेगी। 9 नंबर चुंगी पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। अहम शाहराहों पर जमात इस्लामी के परचम आवेजा कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद बताइएगा कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी आज मुल्तान के अंदर पावर शो करने जा रही है। जमात इस्लामी ने 4 बजे जलसे का टाइम दिया है, जिसे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से 9 नंबर चुंगी पर जमात इस्लामी ने जलसे का पंडाल सजा लिया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। स्टेज की तैयारी का जो अमल है वो जारी है। जमात इस्लामी के तर्जुमान के मुताबिक 10,000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियां लगाई और मज़ीद भी कुर्सियां लगाई जाएंगी। इस हवाले से जो है वो जमात इस्लामी के मरकज़ी कायदीन जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। जलसा जो है वो महंगाई, बदउनवानी और साथ साथ हुकूमती नाअहलियों के उन्वान से जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक, जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम समेत दीगर जो जमात इस्लामी के जो कायदीन है वो खिताब करेंगे। जबकि जलसे की तैयारी का जो है वो अमल जो है वो जारी है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना के बायस जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बावजूद जमात इस्लामी जो है वो मुल्तान में आज जो अपना पावर शो कर रही है। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।